नर्व 2016 की एक अमेरिकन टेक्नो थ्रिलर एडवेंचरस फिल्म है जिसे हेनरी जोस्ट और एरियल स्कलमैन ने डायरेक्ट किया है। ये जिनी रैन की लिखी नर्व नाम की ही नॉवल जो कि 2012 में पब्लिश हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। ये फिल्म एक ऑनलाइन गेम के ऊपर बेस्ड है जो कि स्टेप बाय स्टेप डेंजरस होता चला जाता है। इसमें मुख्य किरदार निभाए हैं एमा रॉबर्ट्स एज वीनस, डेव फ्रैंको एज इयान, एमिली मीडे एज सिडनी, माइल्स हेजर एज टॉमी, जूलियट लेविस एज नैन्सी, किमिको ग्लेन एज लिव, कॉल्सन बेकर एज टाय। गाइस, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो हम चलते हैं अपनी मूवी की ओर। वीनस डालमोनिको, जिसे प्यार से सब वी बुलाते हैं, वो कंप्यूटर पे बैठी हुई है। वो म्यूजिक ऑन करती है, अपना मेल बॉक्स चेक करती है। उसके मेल में उससे कॉलेज एडमिशन का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, जिसे वो थोड़ा हिचकिचाते हुए मना कर देती है क्योंकि उसने इस बारे में अपनी मम्मी से अभी तक कोई बात नहीं की है। एक्चुअली वीनस का जो एडमिशन है वो दूसरे शहर में हुआ है और उसके भाई की अभी डेथ हुई है। वो अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए उसने अपनी मम्मी से इस बारे में बात नहीं की है। उसे तभी फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है कि जेपी गुरेरो ने उसे एक पोस्ट में टैग किया है। वी खोलकर देखती है तो जेपी ने एक फोटो के लिए वी को थैंक्स दिया है। वी जेपी को पसंद करती है, इसीलिए उसे देख के खुश हो जाती है। वो पिक्चर को लाइक करने ही वाली होती है कि सिडनी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका कॉल आ जाता है। सिडनी, जिसे कि प्यार से सब सिड बुलाते हैं, वी से पूछती है कि तुम जेपी को स्टॉक करने के अलावा क्या कर रही हो। वी कहती है मैं तो न्यूज पढ़ रही थी। सिड कहती है तुम झूठ मत बोलो क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। सिड वी से पूछती है तुम्हें अपने मम्मी को अपने एडमिशन के बारे में बताया क्या। वी कहती है हाँ मैंने बताया और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मुझे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन जो मिल गया है। सिड को आश्चर्य होता है। तभी वी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे बताओ, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तभी सिड कहती है अरे नर्व शुरू हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नर्व के बारे में सिड से पूछती है तो वो बताती है ये एक ऑनलाइन गेम है जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक प्लेयर का और दूसरा वॉचर्स का। प्लेयर्स गेम खेलते हैं, वो गेम कोई भी डेयर हो सकता है जो कि वॉचर्स के द्वारा दिया जाता है। प्लेयर्स अगर उसे दिए हुए टाइम में पूरा कर देते हैं तो उनके अकाउंट में उस डेयर के लिए तय की गई राशि डिपॉजिट हो जाती है। वॉचर्स गेम देखने वाले होते हैं जो कि प्लेयर्स को डेयर देते हैं। उनकी 24 आवर्स की एक तय फीस है। वी इस गेम को नेट में खोलती है और बोलती है काफी अजीब दिख रहा है, क्या ये लीगल है। सिड कहती है मुझे नहीं पता ये लीगल है या नहीं, लेकिन तुम इसे वॉचर के रूप में साइन कर लो क्योंकि मैं एज अ प्लेयर खेल रही हूँ और मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉचर्स चाहिए। तभी वी की मॉम घर आ जाती है। वी कहती है मेरी मॉम घर आ गई है, मैं ब्रेकफास्ट के बाद साइन अप कर देती हूँ। सिड कहती है जरूर से कर देना और कॉल ऑफ हो जाता है। वी की अपनी मम्मी से पढ़ाई के बारे में बात हो रही है। उसकी मम्मी वी को कहती है तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें लोकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। वो लोग सिड के बारे में भी बात करते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास काफी पैसे हैं। वी अपनी मम्मी को अपने भाई माइक के रूम को ठीक करने और किसी को देने बोलती है, पर उसकी मम्मी उससे लेके काफी पॉजिटिव है, वो मना कर देती है। वी तैयार होकर अपना बैग और अपना कैमरा लेकर ग्राउंड जाती है। वहाँ रग्बी की टीम एंटर कर रही है जिसमें जेपी भी है। वी उसी की पिक्चर क्लिक करने की कोशिश कर रही है। जेपी उसे देखकर मुस्कुराता है। वी लेंस चेंज करने टॉमी के पास आती है। वो उसे जेपी की ही पिक्चर लेने के लिए टोकता है और बोलता है क्या इस साल की ईयरबुक में भी हर साल की तरह जेपी की सिंगल फोटो होगी। वी बोलती है मैं क्या करूं, वो टीम में है। वो पिक्चर क्लिक करने लग जाती है। रग्बी शुरू होने वाला है। चीयर गर्ल्स डांस करने आ जाती हैं। सिड सबकी चीयर लीडर है। वो दौड़कर ऑडियंस में बैठी लिव के पास आती है, अपना मोबाइल देती है और नर्व ऑन करके वॉचर्स को बोलती है आप लोग मेरा साथ दो और मैं आपका दिया हुआ हर डेयर पूरा करूंगी। और लिव को अपना फोन पकड़ाकर डेयर पूरा करने दौड़ जाती है। वी उसकी हर हरकत को कंटिन्यूसली देख रही है। सिड वापस जाकर डांस करते करते मुड़कर अपनी स्कर्ट उठा देती है। यही उसका डेयर था। उसे 53 वॉचर्स देख रहे हैं। डेयर कंप्लीट होता है, उसके अकाउंट में कुछ डॉलर्स ऐड हो जाते हैं। सभी के साथ वी भी उसे आश्चर्य से देखती है। वी ने इस सीन को अपने कैमरे में क्लिक कर लिया है। वो टॉमी को भी इस सीन को दिखाती है। यहाँ कुछ और प्लेयर्स को खेलते हुए दिखाया जाता है जैसे आर्ट थॉट 69। इसे डॉग फूड खाने का डेयर मिला हुआ है, उसे 200 वॉचर्स देख रहे हैं। एक और प्लेयर है ब्लेड्स फ्रॉस्ट्रॉम, नदी में कूद गया है, उसे भी वॉचर्स देख रहे हैं। एक और प्लेयर है टाई, कार को पीछे से पकड़कर स्किट्स पे चल रहा है, उसे 382 वॉचर्स वॉच कर रहे हैं जो देखते देखते 617 हो जाते हैं। उसे $500 मिलते हैं। सिड कैफे में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ नर्व का लीडरशिप बोर्ड चेक करती है जिसमें सबसे ऊपर R1N88 है जिसे 8.2 के वॉचर्स देख रहे हैं। सेकंड टाई है जिसे 5.8 के वॉचर्स देख रहे हैं। वहाँ वी और टॉमी आते हैं। सिड कहती है मुझे भी इस नर्व गेम में सबसे ऊपर जाना है। ये लोग नर्व के बारे में ही बात करते हैं कि वॉचर्स को कैसे पता चलता है
किसे किस चीज से डर लगता है या क्या पसंद है, जिसके हिसाब से वो डेयर देते हैं। सिड बताती है कि वो तुम्हारी सोशल प्रोफाइल से सभी चीजें लेकर नव के अकाउंट प्रोफाइल में डाल देते हैं, जिसे वॉचर्स पढ़कर डेयर देते हैं। वी कहती है तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम इसे आगे नहीं खेलोगी। सिड कहती है मैं खेलूंगी क्योंकि मैं फेमस होना चाहती हूँ। वो सिएटल में इसे खेलने वाली एक लड़की के बारे में बताती है जिसके इंस्टा फॉलोवर्स सब काफी हो गए हैं। सिड वी से बोलती है तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती हो। वी उसे पोल डांस क्लास की याद दिलाती है जिसे सिड और वी दोनों ने ही ज्वाइन किया था। सिड कहती है उस क्लास में जिसमें तुम चुपचाप कोने में जाके बैठ जाती थी। टॉमी सिड को उसे छेड़ने से मना करता है। सिड कहती है मैं चाहती हूँ ये कुछ सीखे, छोटा ही सही, लेकिन लाइफ में छोटे छोटे रिस्क ले तो सही। सिड कहती है मैं मान लेती हूँ तुम नर्व खेल रही हो और मैं तुम्हें डेयर देती हूँ कि जाकर जेपी से बात करो। कौन कौन वी को डेयर करते हुए देखना चाहता है बताओ। टॉमी इसके लिए मना करता है जिससे ये समझ में आता है कि वो वी को चाहता है। वी मना करती है लेकिन सिड के सारे दोस्त हाँ बोलते हैं। तब सिड कहती है कोई बात नहीं, तुम वॉचर हो, वॉचर ही रहो, डेयर मैं करती हूँ देखो। उठकर जेपी के पास जाती है जो कि वहीं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है। उसे जाकर बोलती है कि जेपी क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये मैं नहीं, मेरी एक फ्रेंड पूछ रही है। वो जेपी को इशारे से वी को दिखाती है। वी दूर से ही जेपी को हाय करती है। जेपी कहता है ये मेरे टाइप की लड़की नहीं है, जिसे सुनकर वी वहाँ से उठकर जाने लग जाती है। सिड उसे रोकना चाहती है पर टॉमी उसे ऐसा करने से मना करता है और टॉमी भी वहाँ से चला जाता है। वी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, साइकिल चलाती हुई घर जा रही है। रास्ते में उसे सिड का सॉरी मैसेज आता है। टॉमी का भी मैसेज आता है कि कोई बात नहीं वी, हर कोई प्लेयर नहीं होता। वी घर आती है, वहाँ कंप्यूटर पे उसका नर्व गेम खुला हुआ है जिसे उसने सुबह लॉगिन नहीं किया था। वो उसमें लॉगिन करती है, उसके पास ऑप्शन आता है वॉचर या प्लेयर। वो थोड़ी हिचकिचाती है और प्लेयर पर क्लिक कर देती है। उसे रूल्स बताए जाते हैं कि प्लेयर्स में जिसके सबसे ज्यादा वॉचर्स होंगे वो 2 प्लेयर ही फाइनल राउंड में जाएंगे। सारे वीडियोस प्लेयर के फोन से ही बनाए जाएंगे। एलिमिनेशन 2 ही तरीके से होगा, या तो फेल या बेल। फेल का मतलब डेयर पूरा नहीं कर पाए और बेल का मतलब क्विट करना, यानी प्लेयर ने डेयर करने से मना कर दिया। अगर फेल या बेल हुए या कोई रूल्स ब्रेक किया तो सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। नव को सीक्रेट रखने के लिए थैंक यू। वो आईडी एंटर करती है, तभी उसका फर्स्ट डेयर आ जाता है। वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। नव पर उसका नाम है V99। नव प्रोफाइल पर उसकी सारी सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन लोड हो जाती है। वी टॉमी को कॉल करके बुलाती है। उसे 15 मिनट में कॉलिनेट डिनर में पहुंचना है। टॉमी उससे वहां जाने का कारण पूछता है तो वो बताती है कि मैंने नर्व गेम खेलना शुरू कर दिया है एज अ प्लेयर और मुझे डेयर मिला है। टॉमी आश्चर्य करता है और वी को बताता है कि नर्व के कारण एक बच्चे की डेथ हो चुकी है। वी कहती है अगर ऐसा होता तो ये बंद नहीं हो जाता। टॉमी कहता है एक्चुअली ये एक सिंगल सर्वर नहीं है, जो भी उसे एज अ वॉचर साइन करता है वो एक नया सर्वर बन जाता है। वी पूछती है तुम्हें इतना सब कैसे पता है? टॉमी बताता है मुझे डार्क साइड ऑफ इंटरनेट पसंद है, जिसे तुम लोग हैकिंग बोलते हो। क्या तुम ये सिडनी के कारण कर रही हो? वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। वी का डेयर है कि उसे वहाँ बैठे किसी भी अनजान आदमी को 5 सेकंड के लिए किस करना है। इसके लिए उसे $100 मिलेंगे। वो एक लड़के को वहाँ पर टू द लाइट हाउस बुक पढ़ते हुए देखती है। वो कहती है मैं इसी लड़के को किस करूंगी। टॉमी कहता है जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि समय भागा जा रहा है। वो उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है ये मेरी फेवरेट बुक है, तुम कहो तो मैं बता दूं कि एंड में क्या होगा। वो कहते हैं बता दो। तभी वी उसे किस कर लेती है। उसका डेयर कंप्लीट होता है। उसे 134 वॉचर्स देख रहे हैं। वो भागकर टॉमी के पास आती है। वो काफी घबराई हुई है। पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़का अपनी जगह से गायब होता है। तभी वी के अकाउंट में $100 आ जाते हैं। वो लड़का तभी वी के लिए गाना गाता हुआ वहाँ आता है। उसका गाना खत्म होते ही एक लड़की उसे उसका फोन लाकर देती है। वी समझ जाती है कि उस लड़के को एक डेयर मिला था। उस लड़के को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है और उसे बताती है कि मुझे भी तुम्हें किस करने का एक डेयर मिला था। तब वो लड़का बताता है मुझे किसी ने यहाँ आने बोला था और एक लड़का मेरे हाथों में बुक देकर चला गया था। वी कहती है हाँ ये मेरी फेवरेट बुक है, उन्हें मेरी प्रोफाइल से पता चल गया होगा। वी उसे अपना इंट्रो देती है। वो लड़का भी अपना नाम बताता है। उस लड़के का नाम इयान है। इयान वहाँ से जाने को होता है तभी उसका फोन बज करता है। तभी वी का भी फोन बज करता है। ये उसके लिए एक नया डेयर आता है कि उसे इयान के साथ सिटी जाना होगा। इयान को भी सेम मैसेज आया है। डेयर है $200 का। इयान कहता है लगता है वॉचर्स हम दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। टॉमी वी को नया डेयर करने से मना करता है। वी भी ये डेयर नहीं करना चाहती, वो सिर्फ एक ही डेयर करना चाहती थी। इयान बोलता है क्या तुम सारे काम टॉमी से पूछकर ही करती हो? वी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इयान कहता है अगर तुम्हारा मन हो तो बाहर आ जाना, मैं बाहर हूँ। वी सोच में है। वो कहती है मुझे ये $200 चाहिए। टॉमी उसे मना करता है और याद दिलाता है कि तुम सिर्फ एक ही डेयर करना चाहती थी। पर वी का मन है। $200 देख के उसका मन आगे डेयर करने का होने लगा है। वो बाहर आती है। वो इयान के पास आती है और उससे कहती है मैं डेयर डेविल टाइप की नहीं हूँ। जिस वक्त मुझे लगेगा मैं
अनकंफर्टेबल हूँ, मैं इस गेम से बाहर हो जाऊंगी। यान उससे ठीक है बोलता है। दोनों मोबाइल पर शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। वी इस राइड को एंजॉय कर रही है। यहाँ सिड सबके ऊपर फार्ट कर रही है। ये उसके लिए एक डेयर है। सभी उससे दूर भाग रहे हैं। उसके 4.8 वॉचर्स हो गए हैं। वो फोन चेक करती है और ये देख के खुश होती है कि उसके वॉचर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तभी उसकी फ्रेंड लेव उसे बताती है कि वी भी खेल रही है और उसके वॉचर्स का नंबर भी बढ़ते जा रहा है। वी और यान का डेयर पूरा होता है। उनके अकाउंट में $200 आ जाते हैं। यान पूछता है अब क्या करोगी? वी कहती है मैं थक गई हूँ, अब मैं घर जाऊंगी। यान को एक और डेयर मिलता है। वो वहां से चला जाता है। वी के पास भी एक डेयर आता है। एक ड्रेस की पिक्चर है जिसे उसे ट्राई करना है, जिसके लिए उसे $500 मिलेंगे। वो जल्दी से मॉल में जाती है। उस ड्रेस की पिक्चर दिखाकर सेल्समैन से पूछती है ये कहाँ मिलेगी। वी की मॉम को अपने अकाउंट में पैसे जमा होने के नोटिफिकेशंस आने लग जाते हैं, क्योंकि उनका और वी का बैंक में ज्वाइंट अकाउंट है। वो वी को कॉल करती है पर वी उस कॉल को इग्नोर कर देती है। सेल्समैन वी को बताता है कि ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है और 4th फ्लोर पर कॉटोर में मिलेगी। वी दौड़कर वहां जाती है। वहां वो ड्रेस खोजती है। उसे एक मैनिक्विन पे वो ड्रेस दिख जाती है। ड्रेस काफी एक्सपेंसिव है। वो उसे उतारने की कोशिश करती है। सेल्स गर्ल आकर उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। उसे उसकी साइज की ड्रेस देती है, जिसे लेकर वो ट्रायल रूम में आ जाती है। वहाँ कैमरा ऑन करके ड्रेस पहनती है। उसे 2.1 लोग वॉच कर रहे हैं। टाइम ओवर होता है पर डेयर कंप्लीट होने का साइन नहीं आता। उसे लगता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। वो अपने आप को उस ड्रेस में देखती है। उसे अच्छा लगता है। तभी वहाँ यान भी नए कपड़े पहने हुए आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। यान कहता है वॉचर्स तुम्हें पूरा तैयार होने दिखाने के लिए मुझे बोल रहे हैं। टॉमी नर्व में एज अ वॉचर अपने एक प्रोफाइल बनाता है, जिसमें उससे 24 आवर्स के लिए $19.99 चार्ज किए जाते हैं। वो उसमें वी को सर्च करता है कि वो क्या कर रही है। यान और वी स्टोर में बातें कर रहे हैं। इधर टाई को उन दोनों के कपड़े ट्रायल रूम से चुराने का डेयर मिलता है, जिसे वो कंप्लीट करता है। वी और यान ट्रायल रूम में जाते हैं। वहाँ उनके कपड़े नहीं है। यान वी के पास आता है और दोनों एक दूसरे को अपने कपड़े और चीजें चोरी होने के बारे में बताते हैं। तभी दोनों को डेयर मिलता है कि स्टोर को 2 मिनट में छोड़ दो, तुम्हें $2,500 मिलेंगे। यान उन्हीं कपड़ों में जाना चाहता है पर वी स्टोर के कपड़ों में बाहर नहीं जाना चाहती। वो दोनों अपने स्टोर के कपड़े उतारते हैं और अंडरगारमेंट्स में ही बचते बचाते हुए स्टोर से बाहर भागते हैं। रास्ते में लिफ्ट में और एक्सीलेटर पर लोग उन्हें देख रहे हैं। वो भागते जाते हैं। उन्हें डेयर जो कंप्लीट करना है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये दोनों 4th फ्लोर पर थे और इन्हें 2 मिनट में स्टोर छोड़ना है। इन दोनों के वॉचर्स बढ़ते जा रहे हैं। दोनों बाहर आते हैं। देखते हैं कि यान की मोबाइल पर उन्हीं कपड़ों का एक बैग लटका हुआ है जो उन्होंने स्टोर में ट्राई किए थे। उसमें उन कपड़ों की रिसिप्ट भी है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लगता है किसी वॉचर ने उन्हें ये कपड़े गिफ्ट कर दिए हैं। उनके अकाउंट में इंडिविजुअली $2,500 आ जाते हैं। वी बहुत खुश होती है। दोनों को नेक्स्ट ईयर मिलता है 10 मिनट में सेंट मार्क्स पहुंचने का। टॉमी को सिड का फोन आता है। वो वी के बारे में उससे पूछती है। टॉमी कहता है मुझे क्या पता, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। उसी वक्त लिव सिडनी को बताती है कि वी टॉप 10 में आ गई है। सिड लिव से उसके वॉचर्स के बारे में पूछती है तो वो बताती है 4,471। सिड लिव से अपने वॉचर्स के बारे में पूछती है तो वो बताती है 6,806। सिड को खुशी होती है कि उसके पास अभी भी काफी ज्यादा वॉचर्स हैं। वो टॉमी को कहती है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ एक पार्टी में हूँ। वी और यान सेंट मार्क्स पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें वी के ऊपर यान की पसंद का एक टैटू बनवाना है। वी यान से कहती है प्लीज कोई ड्रैगन नहीं, कोई स्केलेटन नहीं, कोई स्नेक नहीं, कोई क्लाउन, ऐसी कोई भी चीज मत बनवाना। वी को पता नहीं है कि कौन सा टैटू बन रहा है। उसे दर्द हो रहा है पर साथ ही वो काफी एक्साइटेड भी है। उसके वॉचर्स की संख्या 11.8 के से ऊपर हो गई है। वो वहाँ बज रहे गाने को सुनकर अपने भाई को याद करती है और उसके बारे में यान को बताती है। उसका टैटू कंप्लीट हो गया है। वो उसे देखना चाहती है। वो एक लाइट हाउस से, जिसे देखकर वी काफी खुश हो जाती है। दोनों को अगला डेयर आता है पार्क तक जाओ। टॉमी अपनी एक हैकर फ्रेंड को कॉल करता है और उसे नर्व के बारे में पूछता है। वो यान के बारे में जानना चाहता है। टॉमी बताता है कि उसकी प्रोफाइल में उसके बारे में कुछ भी नहीं है और गूगल में भी कुछ नहीं है। मुझे अरुबा में देखना है। टॉमी की फ्रेंड मना करती है। टॉमी कहता है यार मैं अपने फ्रेंड के लिए वरीड हूँ। मुझे कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, तुम समझो तो सही। उसकी फ्रेंड टॉमी का वी के लिए कंसर्न जानती है तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें पास की भेज देती हूँ। सिड लीडरशिप बोर्ड चेक करती है। वी के वॉचर्स बढ़ते जा रहे हैं। वो झल्लाने लग जाती है। टॉमी अरुबा साइट में जाता है। वहाँ इयान नर्व के बारे में सर्च करता है। वहाँ एक प्रोफाइल खुलती है जिसमें कि इयान है पर उसकी ज्वाइनिंग डेट 2003 है और वो एक सीनियर प्लेयर है। उसमें किसी ने कमेंट भी किया है कि क्या ये सिएटल के बाद दोबारा खेल रहा है। टॉमी वी को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती। इधर इयान को डेयर मिलता है 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से मोबाइल चलाने का। वो कहता है ये तो इजी है। वो जाने को होता है लेकिन तभी डेयर चेंज हो जाता है। वो पढ़कर चौंक जाता है। उसमें लिखा है उसे 60 माइल्स
पर आवर की स्पीड से आंखें बंद करके मोबाइल चलानी है, जिसके लिए उसे $10,000 मिलेंगे। वी उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, पर यान उसकी मदद मांगता है। बोलता है तुम अगर रास्ता दिखाओगी तभी तो मैं चला पाऊंगा। वी कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं इस गेम में नहीं हूँ। यान कहता है वॉचर्स हमें एक साथ देखना चाहते हैं। तभी वहाँ टाई आता है और यान को ब्लाइंड फोल्ड के लिए एक ब्लैक कपड़ा देता है और उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। वो कहता है फाइनल्स में मिलेंगे। वी पूछती है ये कौन है। यान बताता है ये भी शायद एक प्लेयर है। वो वी को अपना साथ देने के लिए कन्विंस कर लेता है। वी डरी हुई है लेकिन इसे एडवेंचरस देखकर तैयार हो जाती है। पार्टी में लिव वी पर नजर रखे हुए है। वो ब्लाइंड फोल्डेड बाइक रन के बारे में सिड को बताती है। सिड को वी की चिंता होने लग जाती है। यान ब्लाइंड फोल्डेड है, मोबाइल चला रहा है। वी उसे रास्ता बताती जाती है। हर सिग्नल पर, हर गाड़ी के आने पर वो रास्ता बताती है। सबकी सांसें यहाँ रुकी हुई है। बीच में लगता है वो लोग टकरा जाएंगे। 60 सेकंड बचे हुए हैं। तभी एक औरत टैक्सी रुकवाती है। दोनों उससे टकराने से बाल बाल बचते हैं। वो एक टनल में से निकलते हैं। वी स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर कर देती है और टाइम अप हो जाता है। दोनों एक डेड एंड पर आकर रुक जाते हैं। टॉमी इसे देख रहा है, वो घबराया हुआ है। सिड मोटर बाइक रन खत्म होने पर वहाँ से हट जाती है। दोनों के वॉचर्स हो गए 51.2 के। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। टॉमी को ये भी पसंद नहीं आता। यान और वी पिज्जा खाने जाते हैं क्योंकि दोनों को भूख लगने लगी है। सिड रूम में आती है और वॉचर्स को डेयर देने के लिए बोलती है। वो कहती है जब मैं तैयार हूँ तो तुम लोग मुझे कोई अच्छा सा डेयर दो जिससे मैं करूँ। वहाँ टाई आता है। उसे नर्व के लिए एक पार्टनर चाहिए। वो सिड को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ खेलो, हम मिलकर आगे तक जाएंगे। तभी वहाँ जेपी आ जाता है। टाई सिड को अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। वी की मॉम टॉमी को फोन करती है और बताती है किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया है। मेरे अकाउंट में पैसा जमा होता चला जा रहा है। टॉमी कहते हैं ये हैकिंग के कारण नहीं हो रहा, हैकिंग में तो पैसा निकल जाता है, जमा नहीं होता। वो बताता है वी को एक जॉब मिल गई है जो कि पोकर की तरह है और उसे इसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वी की मम्मी नैन्सी पूछती है क्या ये लीगल है। टॉमी कहते हैं हाँ ये लीगल है। वो कहती है वी से मिलो तो उसे बोलना मुझे कॉल करे। वो कहता है हाँ मैं कह दूंगा, अभी तो मैं मोटरसाइकिल सेफ्टी पर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। उसकी बातों से समझ में आ रहा है कि उसे वी की काफी चिंता है। यान और वी एक मैरी गो राउंड में आते हैं। वहाँ वी यान से पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। दोनों को वॉचर्स लाइव देख रहे हैं। सिड वी को कॉल करती है, वो उसका फोन नहीं उठाती। सिड इसे लाइव देख रही है, उसे अच्छा नहीं लगता। यान सिड की पिक्चर देखकर बोलता है कि ये कितनी स्मार्ट है। वी कहती है हाँ सबको ऐसे ही लगता है। सिड को भी मैं एक साइड किक के समान लगती हूँ। उसके पेरेंट्स ज्यादातर बाहर रहते हैं तो उसके आजू बाजू लड़कों की भीड़ लगी रहती है और वो इसी में खुश रहती है। यहाँ सिड सबको सुन रही है। यान का फोन तभी बज करता है। वो उसे देख लेता है। वो वी को बोलता है चलो हम भी उस पार्टी में चलते हैं जहाँ सिड है। वी कहती है मुझे नहीं जाना है, पर यान कहता है चलो सिड को अपना टैटू दिखाओ और उससे जाकर कहो कि तुम अब पहले के समान नहीं रही हो। यह सुनकर सिड अंदर चली जाती है। यहाँ वॉचर सिड के लिए नया डेयर लेकर आए हैं। वो डेयर है कि उसे 2 फ्लैट के बीच में लेटर लगाकर उस पर चलते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होगा। सिड डांस करते हुए डेयर देखती है। उसके लिए लेटर भी लगा दी गई है। वो कोशिश करती है। उसने काफी पी रखी है। लिव भी वहाँ आ जाती है। सिड लेटर पर बैठ जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सभी उसे वापस आने के लिए बोलते हैं। सिड कैमरा होल्ड करती है, उसे लाइव आना है, पर उससे ये हो नहीं पा रहा। वॉचर्स उसे वॉक करने बोलते हैं। वो उसे लेटर पर बैठने के लिए मना करते हैं। सिड खड़ी होती है पर बैलेंस बिगड़ता है और उसका फोन गिर जाता है। सिड काफी डर जाती है। वो डेयर करने से मना कर देती है। ये बेल है। और भी कई प्लेयर्स को बेल या फेल होते दिखाते हैं। टाई पटरी पर लेटा हुआ है। उसका डेयर है ट्रेन उसके ऊपर से होकर चली जाती है। वो फर्स्ट प्लेस पर आ गया है। यान वी के साथ पार्टी में आता है। सभी उनकी पिक्चर्स लेते हैं। दोनों सबकी नजरों में हीरो हैं। वहाँ वी को टॉमी दिखाई देता है। वो उसे दूर से हाय बोलती है। वो लिव से सिड के बारे में पूछती है। लिव उसे सिड के डेयर गेम के बारे में बताती है। वी उसे ढूंढते हुए रूम में आती है। सिड जेपी के साथ है। सिड वी को देखती है। उसे गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाती है कि तुम मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी। मैं अभी अभी मरते हुए बची हूँ और तुम जो लंच से प्लेयर बनी हुई हो ये तुम्हारा कुछ ही टाइम के लिए है। तुम फिर वापस वैसी हो जाओगी क्योंकि तुम ये हो ही नहीं। सिड और वी की लड़ाई वॉचर्स लाइव देख रहे हैं। यान को सिड और वी की लड़ाई करवाने का ही डेयर मिला हुआ था। वी को तभी डेयर मिलता है कि सिड का डेयर पूरा करे। वी कहती है कोई बात नहीं, तुम आज वॉचर बनो और देखो मैं क्या करती हूँ। वी लैडर के ऊपर चढ़ जाती है और तुरंत ही आगे बढ़ती चली जाती है। सिड उसे देखती रह जाती है। वी का डेयर पूरा होता है। वो फर्स्ट प्लेस पर है। टॉमी वी से बात करना चाहता है पर वो जल्दी में है। तब टॉमी चिल्लाकर कहता है क्या तुम जानती हो वो पहले भी नर्व खेल चुका है। वही तुम्हें यहाँ लाया था तुम्हारी और सिड की लड़ाई करवाने के लिए। उसे ये डेयर मिला था और तुम अभी भी उस पर विश्वास करती हो। वो यान के बारे में बोल रहा है। वी कुछ समझ नहीं पाती कि टॉमी क्या कह रहा है। वो वहाँ से जाने लगती है। यान उसके पीछे पीछे जाता है। वी उससे कहती है तुम
मुझे यहाँ पैसों के लिए या डियर के लिए लाए थे? तुम्हारे कारण मैंने अपने अच्छे दोस्तों को खो दिया। सिड तो आज लगभग मरने ही वाली थी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। यान उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसकी बात नहीं सुनती। यान की पूरी कोशिश है कि वी पुलिस के पास न जाए। रास्ते में उन्हें कैमरे में लाइव दिखाया जा रहा है। वी वहाँ एक ऑफिसर के पास जाती है और उसे अपना मोबाइल दिखाकर बोलती है कि ये एक गेम है जिसे मैं खेल रही हूँ। इसका नाम नर्व है और इसके कारण अभी अभी एक बच्चा मरते मरते बचा है। आपको कुछ करना होगा। ऑफिसर को उसकी बात समझ नहीं आती। वो सोचता है ये कोई जनरल वीडियो गेम की बात कर रही है। तभी वहाँ से स्नेचर्स की आवाजें आने लग जाती है। नैन्सी के पास बैंक का मैसेज आता है कि उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया। वो वी को कॉल करती है और बताती है कि अकाउंट से सारे पैसे निकल गए हैं। वी कहती है चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसकी मम्मी को वी के बारे में चिंता हो रही है कि वी को क्या हो गया और वो कहाँ फंस गई है। तभी टाई वहाँ आता है, वी को घूसा मारता है। वी बेहोश हो जाती है। वी की बेहोशी टूटती है। वो एक कंटेनर में है। वहाँ एक मॉनिटर रखा हुआ है जिसमें से आवाज आती है, वी तुमने रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए तुम अब प्रिजनर हो। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारा फ्यूचर अब हमारे हाथों में है। इसमें से बाहर निकलने के लिए तुम्हें फाइनल राउंड जीतना होगा। अब तुम स्टेटेन आइलैंड जाओ, वहाँ वॉचर्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वहाँ उसे यान ढूंढते हुए आता है। वी यान से पूछती है मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तुम कुछ समझाओगे? यान बताता है कि मैं और टाई दोनों लास्ट ईयर सिएटल में नर्व खेल रहे थे। मुझे टाई को और एक लड़के रॉबी को 200 फीट ऊपर ट्रेन से लटकना था। हमने रॉबी को अपना हाथ पकड़ाने की काफी कोशिश की पर हम उसे बचा नहीं पाए। वो मर गया। तब मैंने और टाई ने गेम क्विट कर दिया। यानी ये बेल था। हम दोनों पुलिस के पास गए इस गेम को बंद करवाने के लिए, पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और रॉबी की डेथ को एक एक्सीडेंट माना। वॉचर्स ने हमें स्नेच किया और सब कुछ बिगड़ गया। मेरे डैड की जॉब चली गई, मेरी सिस्टर की पिक्चर्स ऑनलाइन लीक हो गई और तो और उन्होंने मेरी आइडेंटिटी भी चुरा ली। तब मैं और टाई दोनों नर्व के प्रिजनर बन गए। वी पूछती है प्रिजनर क्या होता है? यान बताता है ये गेम की थर्ड कैटेगरी है। एक है प्लेयर, दूसरी वॉचर और तीसरी प्रिजनर। प्रिजनर इस गेम में कैद हो जाता है और फाइनल राउंड जीतने पर ही बाहर आ सकता है। अब तुम भी एक प्रिजनर हो तो हमें फाइनल राउंड में एक साथ जाना होगा और वी इसे तुम जीतोगी। वी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? यान बताता है मैंने वॉचर्स को डेयर देने के लिए बोला हुआ है जिसके कारण से मैं फर्स्ट आ जाऊंगी और टाई सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। बस फाइनल में मैं और तुम ही होंगे और फाइनल तुम जीतोगी। वी कहती है कुछ और तरीका भी तो होगा। यान कहता और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं नहीं तो टाई फाइनल्स में आएगा और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वी किसी अननोन नंबर से टॉमी को कॉल करके मिलने बुलाती है। सिड भी टॉमी के साथ वी से मिलने आती है। उसे वी की काफी चिंता है। टॉमी और सिड वी से मिलते हैं और टॉमी उससे कहता है सब छोड़ो और चलो हमारे साथ। वी कहती है अब ये नहीं हो सकता, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर मैं इससे निकल गई तो किसी और के साथ ऐसे ही होगा। टॉमी कहता है हम इस गेम को खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि इसे रोकने वाला कोई एक आदमी नहीं है, इसे तो बहुत सारे अनजान लोग चला रहे हैं। वी कहती है क्या होगा अगर ये लोग अनजान ना हो तो? वो बताती है कि इयान एक डेयर करने जा रहा है जिसके बाद मैं और इयान फाइनल्स में होंगे। सिड वी से कहती है तुम अभी भी इयान पे भरोसा करती हो? उसने तुम्हें इन सारे झंझटों में फंसाया है तभी तो तुम फर्स्ट प्लेस पे आई हो। वी कहती है इयान ने नहीं, मैंने खुद ने अपने आप को फंसाया है और वो जो कुछ भी कर रहा है मुझे बाहर निकालने के लिए कर रहा है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है और अब मैं इसे करूंगी। वो टॉमी और सिड दोनों से अपनी मदद करने के लिए कहती है। वी टॉमी से कहती है कि तुम बता रहे थे कि ये गेम एक ओपन सोर्स है तो क्या तुम इसके कोड्स चेंज कर सकते हो? टॉमी कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ पर इसमें टाइम लगेगा। वी कहती है सिड क्या तुम थोड़ा सा टाइम हमारे लिए ले सकती हो और इसके लिए तुम अपना फोन नहीं पे फोन यूज करना। यान को डेयर मिलता है एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाने का और वहां से क्रेन पर चढ़ने का। यान क्रेन पर चढ़ जाता है तो वहाँ एक ड्रोन आता है। वो यान को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम एक हाथ से 5 सेकंड तक लटके रहो। यान ऐसा ही करता है। उसका डेयर कंप्लीट हो जाता है। वो अब फाइनल्स में है। उसे ट्रेन में जाने के लिए बोला जाता है। वहाँ उसे वॉचर्स मिलेंगे। वी भी फेरी के लिए जा रही है। वहाँ उसे फेरी में बैठने के इंस्ट्रक्शंस आते हैं। सिड पे फोन से किसी को कॉल करके आती है और टॉमी सिड को लेकर अपने इंटरनेट हैकर्स दोस्तों के पास आ जाता है और नर्व गेम के कोड्स को ओपन करता है। उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं। वी को फेरी में एक लड़का आने का इशारा करता है और एक पैकेट उसे दिखाकर रखकर चला जाता है। वी को वो पैकेट उठाना है पर वहाँ तभी एक कॉप आकर बैठ जाता है। वो पैकेट के ऊपर रखी कैप देखता है। तभी वी जल्दी से आकर पैकेट उठाकर ले जाती है। पैकेट में गन है। वो डेस्टिनेशन पहुंच जाती है। गार्ड उसकी गन को चेक करके देखता है वो लोडेड है। यान भी ट्रेन में है जहाँ की उसे मास्क पहने हुए वॉचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं। टॉमी सिड को समझाता है कि ओपन रिसोर्स में हम कोड चेंज कर देंगे पर इससे ज्यादा लोगों को अप्रूव करना पड़ेगा तभी ये काम करेंगे। ये एक वोटिंग की तरह ही होता है। गेम शुरू हो गया है। सभी की नजरें स्क्रीन की ओर है। नैन्सी टॉमी को कॉल करती है और उससे सारी डिटेल्स पूछती है। टॉमी उसे अपना एड्रेस बताता है और उस एड्रेस पे नैन्सी को अपने पास आने के लिए बोलता है। वी स्टेडियम के
अंदर है, वहाँ चारों ओर मास्क पहने हुए वॉचर्स हैं, कुछ ड्रोन्स भी हैं जो कि इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। तभी वी को यान आता हुआ दिखाई देता है। वो उसकी ओर बढ़ती है पर ड्रोन से निकली हुई आवाज उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। आवाज आती है कि अपनी गन्स निकालो और 20 सेकंड में जो पहले मारेगा वो विनर होगा। यहाँ टॉमी ज्यादा बोर्ड से कनेक्ट नहीं हो पाया है, उसे और समय चाहिए। वो 20 सेकंड्स देखकर बैकअप मांगता है। इधर यान वी को बोलता है जल्दी करो, टाइम निकला जा रहा है, तुम मुझे कंधे में गोली मार दो, इसी तरीके से तुम इस गेम से बाहर निकल सकती हो। वी जमीन में गोली मार देती है और कहती है मेरा हो गया, अब मैं इसे नहीं करूंगी। तभी वहाँ फायर होता है और एक आदमी मास्क पहनकर गन लेकर आता है। कहता है ये डेयर मैं पूरा करूंगा। वो मास्क हटाता है, वो टाई है। वो इयान को खेलने बोलता है। वी सभी वॉचर्स को जो वहाँ मास्क लगाए बैठे हुए हैं उन्हें बोलती है क्या बहादुरी है इस तरह नकाब पहनकर बैठकर गेम खेलने में। क्या तुम लोग किसी को मरा हुआ देखना चाहते हो बस एक गेम के लिए? ऑडियंस यानी वॉचर्स हाँ बोलते हैं। तब वी टाई से कहती है ठीक है तो मुझे शूट करो, मैं तुम्हें डेयर देती हूँ। टाई कहता है ठीक है। वो वॉचर्स से पूछता है कौन चाहता है मैं इसे शूट करूँ? वॉचर्स चिल्लाते हैं हम। टाई कहते हैं ठीक है वोटिंग कर लेते हैं, अगर ज्यादा वोट आए तो मैं इसे गोली मार दूंगा। यान सबको ना बोलने के लिए बोलता है। सभी के फोन में वोटिंग के लिए यस या नो ऑप्शन आने लगे हैं। लिव अपने दोस्तों को नो प्रेस करने के लिए बोलती है। वोटिंग कंप्लीट होती है। यहाँ टॉमी के आईपी एड्रेसेस को ब्लॉकर्स ब्लॉक कर रहे हैं। नैन्सी गुस्से में वहाँ आती है। टॉमी से पूछती है क्या हो रहा है मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। टॉमी उसे समझाता है। वो अपने काम में सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। आईपी एड्रेसेस अब फास्टली लोड हो रहे हैं। इधर वी को शूट करने के लिए वोटिंग कंप्लीट हो गई है। स्क्रीन पर यस आता दिखाई देता है। टाई वी को शूट कर देता है। स्क्रीन पर नैन्सी ये देखकर रोती है। लिव और उसके दोस्त भी शॉक्ड हैं। यान वी को संभालता है, वो भी दुखी है। टॉमी अपने फ्रेंड को बटन प्रेस करने का इशारा करता है। उसकी फ्रेंड बटन प्रेस करती है और वॉचर्स के फोन की नर्व आईडी में उनका असली नाम आने लगता है। साथ ही ये मैसेज आता है कि आपने अभी अभी एक मर्डर में साथ दिया है। फिर साइन आउट का मैसेज आता है जिसे वॉचर्स एक एक करके ओके कर देते हैं। जो वॉचर्स स्टेडियम में अभी तक चिल्ला रहे थे वो अपना असली नाम स्क्रीन पर देखकर और मर्डर में अपनी हिस्सेदारी देकर वहाँ से शांति से चले जाते हैं। टाई मोबाइल में टॉर्च ऑन करके इयान और वी के पास आता है। इयान गन हाथों में लेता है। तभी वी अपनी आंखें खोलती है और इयान को बोलती है इसे मत मारना, मैं ठीक हूँ। नैन्सी सिड और टॉमी ये देख के खुश हो जाते हैं। इयान टाई से बोलता है तुम इन सब में इसके साथ थे? टाई कहता है हाँ, ये वी का ही प्लान था और उसकी फ्रेंड सिड ने मुझे कॉल किया था और मेरी गन भी खाली है। इयान खून देखता है तो वी बताती है ये नकली है। वी टाई को कहती है तुमने मुझे डरा दिया था। टाई और इयान खुश हैं कि अब सब फ्री हो गए हैं। टाई वहाँ से चला जाता है। लास्ट वॉचर की साइन आउट करते ही टॉमी खुश हो जाता है क्योंकि नर्व अब ऑफिशियली ऑफलाइन हो गया है। इयान वी को कहता है काश हम किसी और तरीके से मिले होते, इस गेम के थ्रू नहीं। वी कहती है मुझे ऐसा नहीं लगा। से टॉमी की तारीफ करती है। नैन्सी को भी पता चलता है कि उसके अकाउंट में उसके पैसे वापस आ गए हैं।